दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स की बात करने लगे हैं, तो थोड़ा सा आपने होशियार हो जाना है। अब हम गहरे पानी में उतरते जा रहे हैं। स्ट्रिंग्स जो है वो पाइथन की दूसरी डेटा टाइप है और स्ट्रिंग्स जो है वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बल्कि स्ट्रिंग्स में जब मैं कहता हूँ ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, ये सारे डेटा टाइप्स में आता है। कुछ अनऑर्डर्ड है, कुछ ऑर्डर्ड है। तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के डिफरेंस को समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए, आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे घर हैं जिनका एड्रेस आपको पता है, ठीक है, और आप समझ गए हैं कुछ वो खास घर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो घर जिनका एड्रेस आपको पता है वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस में आते हैं, और वो घर जिनका आपको एड्रेस पता नहीं है वो अनऑर्डर्ड सीक्वेंस में आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डर्ड सीक्वेंस का फायदा क्या है। जिस घर का आपको एड्रेस पता है उसका फायदा ये है कि उसके अंदर जो भी रहता है उसके बारे में आपसे मालूम किया जा सकता है। ऐसा ही है ना कि जब भी आपसे पूछा जाए कि फलां घर में घर नंबर 10 में कौन रहता है, तो आप कहें जी फलां घर नंबर 10 में चाची रहती है, और घर नंबर 10 में 11 में कौन रहता है, तो आप कहें जी चाचा रहता है, राइट। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले अब हम चलते हैं पाइथन जो स्ट्रिंग्स हैं उनको डिफाइन करना सीखते हैं, और फिर हम सीक्वेंशली सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्ट्रिंग्स के हवाले से। स्ट्रिंग को इधर आप सिंगल कोट से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर सिंगल कोट का मतलब है दो सिंगल कोट्स, यानी कि स्टार्टिंग और एंड में सिंगल कोट्स, या फिर डबल कोट से डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूं दिस इज द एंड। ये हमारी एक स्ट्रिंग है, राइट। मैं डबल कोट से भी एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकता हूं। मैं कहता हूं दिस न्यू स्ट्रिंग एंटर, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सिंगल कोट से डिफाइन हो जाती है स्ट्रिंग, तो डबल कोट से क्यों करनी चाहिए। तो उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये है दिस इज द एंड, राइट, और सॉन्ग है दिस इज द एंड। मैं कहता हूं व्हाट इफ दिस इज नॉट द एंड। ओहो, तो पाइथन कहता है अच्छा। अब प्रॉब्लम यह है कि पाइथन समझ रहा है कि यहां तक सिर्फ स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया है, उसके बाद जो है वो पता नहीं क्या खच खाना लगा हुआ है, ठीक है। हाउएवर मैं जानता हूं कि ये दिस इज नॉट द एंड, ये तो पंक्चुएशन है इंग्लिश में, इंग्लिश की ग्रामर की का मसला है ये। तो सिर्फ पाइथन को ये समझाने के लिए कि ये पंक्चुएशन है, तो यहां पे मैं स्ट्रिंग को अब डबल से डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं अगर इंटर करता हूं तो वेल एंड गुड। इन केस अगर दूसरे तरीके से जब जैसा मैं पहले कर रहा था इंटर करता, तो ये सीधा सीधा एरर था। तो ट्रिक ये है कि जहां पे आपकी स्ट्रिंग के टेक्स्ट के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट यानी कि कोटेशन आ रही है, जैसा कि आई नो यू सेड यू लव मी, ठीक है, मिसाल के तौर पे कोटेशन आ रही है तो वो अंदर डबल कोट आएगी, तो उसको आपने सिंगल कोट से डिफाइन करना है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, आई नो यू सेड डबल कोट यू लव मी, राइट। ये देखिए इट्स परफेक्टली फाइन, परफेक्ट। अब हम थोड़ा सा इंडेक्सिंग की बात करते हैं। इंडेक्सिंग में हम दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला तो हम सीखेंगे इंडेक्सिंग बाय इटसेल्फ। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। इंडेक्सिंग हमेशा ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कैरेक्टर पे होगी, ठीक है, और ऑर्डर्ड सीक्वेंस का आपने मतलब समझ लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक स्ट्रिंग लेते हैं और इस स्ट्रिंग को मैं एक वेरिएबल को असाइन करता हूं, जैसा कि हमने एक नंबर को वेरिएबल को असाइन किया था, राइट। ये देखिए, इससे पहले कि हम इंडेक्सिंग सीखें, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस टोटल स्ट्रिंग्स के अंदर कैरेक्टर कितने हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन है, उसको कहते हैं len, लेंथ, और लेंथ ऑफ x। अब मैं पाइथन से ये पूछना चाह रहा हूं कि पाइथन भाई साहब ये बताइए कि x के अंदर कितने कैरेक्टर मौजूद हैं। जब एंटर करते हैं तो 30 कैरेक्टर टोटल मौजूद है। अब यहाँ पे ट्रिक ये है, आपने याद रखना है कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, ये कैरेक्टर काउंट हो रहे हैं, और ये जो डबल कोट है ये भी कैरेक्टर काउंट हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे मिला के 30 हैं। अब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं। अब मैं पाइथन को कहता हूं, इंडेक्सिंग को बाय द वे डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब वेरिएबल के साथ जब स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, अब उसके अंदर मैं एड्रेस दे सकता हूं। मैं कहता हूं यार घर नंबर 10 के ऊपर कौन रहता है, लेट्स से घर नंबर 0 के ऊपर कौन रहता है। और ये भी आपने अपने ध्यान में रखना है कि पाइथन में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये है कि जब मैं 0 प्रेस करूंगा तो मुझे 0 के ऊपर जो एलिमेंट है i वो मिल जाएगा। लेट्स सी,
ओ आई मिल गया, परफेक्ट। तो अब आपने देख लिया कि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं इंडेक्सिंग में कहता हूँ 30 इंटर करते हैं तो 30 हमें शो नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि आखिरी जो डिजिट है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब मैं 29 करता हूँ एंड वी आर गुड टू गो। तो हमारे पास एक आखिरी जो है करैक्टर शो हो रहा है, राइट, जो कि डबल कोट है, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपने इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट सीख लिया। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं, गुड। अब इंडेक्सिंग के बाद है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग का मतलब ये है कि हम एक रेंज ऑफ करैक्टर भी यहाँ से पाइथन से हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ बजाय मुझे एक करैक्टर देने के मुझे 1 से 10 तक बताओ। उसका तरीका ये है कि हम स्टार्ट पॉइंट देते हैं, पहले फुल कॉलन, फिर स्टॉप पॉइंट देते हैं, ठीक है, स्टॉप पॉइंट, स्टार्ट से स्टॉप, ठीक है। और हम अगर चाहें तो कोई स्टेप भी दे सकते हैं कि भाई अच्छा हमें 1 से 10 तक दो लेकिन हर दूसरा एलिमेंट दो, ठीक है। तो आइए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं जी मुझे 0 से चाहिए। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि लास्ट एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होता। मैं कहता हूं जी मुझे 1 to 5 चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 हो गया आई, सॉरी 0 हो गया आई, तो 0 तो हम चाह ही नहीं रहे, तो मैं कह रहा हूँ 1। इसका मतलब ये कि खाली स्पेस मुझे चाहिए 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 5th है वो इंक्लूडेड नहीं है, खाली जगह और KNO शामिल है। लेट्स सी, रन करते हैं, खाली जगह और KNO शामिल है। तो ट्रिक ये है कि लास्ट एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्टेप दे दें 2 का, अब रन करें, तो अब ये देखिए कि पहला एलिमेंट आया, फिर K स्किप हुआ, दूसरा एलिमेंट N था वो आया, फिर O स्किप हुआ, तीसरे तक वो गया नहीं क्योंकि हमें 5 तक चाहिए थे, राइट। अगर आप यहाँ पे 29 कर दें, सॉरी 29 कर दें तो ये पूरी स्ट्रिंग उठाएगा लेकिन 2-2 के वक्फे के साथ उठाएगा, राइट। जैसा कि आपने देखा कि स्लाइसिंग आप 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हैं, इसी तरह आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ 0 -5, यानी कि -5 से 0 तक। तो आप ये देखेंगे कि ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। तो ये यहाँ ये 5 छोड़ के V से आखिर तक ये सारी स्ट्रिंग हमें शो हो जाएगी, ठीक है। लेट्स रन इट एंड यू कैन सी V से आखिर तक। अब ये हम रिवर्स में आ रहे हैं, और इसी तरह रिवर्स में आप स्टेप भी दे सकते हैं कि इनकेस अगर आप स्लाइस करना चाहते हैं खास स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पे इस लेक्चर को मैं क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर में हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।